हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नो टेक अड्डा। मैं पवन कौशिक। आज हम बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 पेंडेमिक के बाद वर्क फ्रॉम होम नाम का शब्द पूरे संसार में चर्चा का विषय है। कोरोना वायरस के कारण बहुत सी कंपनियां सुचारू रूप से चालू नहीं है, क्योंकि सभी लोग घरों में कैद हो गए हैं। लॉकडाउन लग गया है जगह जगह, कर्मचारी कंपनियों में पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो बहुत सी कंपनियों का कार्य बाधित होने लगा था। तो कंपनियों के लिए मजबूरी होगी एक ड्राफ्ट पॉलिसी को फाइनल करना, जिसे हम कह सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराया, ताकि कुछ कर्मचारी कंपनियों में पहुंचे और कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करें, ताकि उनके जो आवश्यक कार्य हैं सुचारू रूप से चलते रहे। इसलिए ये वर्क फ्रॉम होम आया। तो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम के दौरान क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या समस्याएं स्टाफ को है, कंपनीज को है, और कैसे हम उनसे आउटकम करेंगे, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दें। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट में भी क्या क्या चैलेंजेस टीम को महसूस हो रहे हैं वर्क फ्रॉम होम में, और रिमोट वर्कर्स हैं उनको क्या क्या चैलेंज फील हो रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो टीम को मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज है। लैक ऑफ टीम कम्युनिकेशन भी हम ले सकते हैं। ट्रस्ट का ना होना, टेक्नोलॉजी इशू भी हो सकता है घर पे, जैसे कनेक्टिविटी नहीं है, सर्वर एक्सेस नहीं हो रहा है। लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी है, टाइम का मिस हैंडलिंग हो सकता है। अभी कोई बंदा है टीम में, वो काम नहीं कर रहा है या गलत कार्यों में टाइम लगा रहा है। जियोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से काम कर रहे हैं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र से लोग कार्य कर रहे हैं टीम के अंदर, तो उनका एक ही टाइम पे कोलोबरेट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। लीडरशिप का अभाव हो सकता है। इसी तरह जो रिमोट में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। दे आर फीलिंग ओवर वर्किंग, अनप्लगिंग, प्रोडक्टिविटी का इश्यू हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन फीलिंग का इश्यू हो सकता है, और स्टेइंग मोटिवेटेड भी बहुत बड़ा इश्यू है। तो दोस्तों, मैंने इसको 11 पॉइंट्स में विभाजित किया है, जो वर्क फ्रॉम होम के चैलेंजेस है, और हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे उससे आउटकम कर सकते हैं। पहले जो एक स्टडी हुई है बफर स्टेट की, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इस स्टडी के अकॉर्डिंग जो वर्क फ्रॉम होम करने वाले एम्प्लॉयज है, व्हाट दे आर फीलिंग अनप्लगिंग। 22% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं अभी हम अनप्लग फील करते हैं आफ्टर वर्क। लोनलीनेस फील करते हैं 19%। 17% कोलोबरेटिंग एंड अदर कम्युनिकेशन। 10% लोग ऐसे हैं जो ये डिस्ट्रक्शन फील कर रहे हैं। 8% लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट टाइम जोन और टीम मेंबर की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। 8% लोग स्टेइंग मोटिवेटेड रहना अपने आप में बड़ा इशू मान रहे हैं। 7% लोग वैकेशन टाइम का ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं। 4% लोग ऐसे हैं जो अन्य कारणों को भी इसमें प्रॉब्लम समझते हैं। 3% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं जी रिलायबल वाईफाई नहीं मिल रहा, कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, ऐसा इशू दे आर फीलिंग। तो दोस्तों, हम वन बाई वन हम समझने की कोशिश करते हैं इन चैलेंजेस को, और उनके सॉल्यूशन को भी हम समझने की कोशिश करेंगे भी चैलेंज क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे बड़ा चैलेंज है प्रोजेक्ट को मैनेज करना। बहुत सारे जो बड़े बड़े टीम में काम करते हैं लोग, वो टाइमली काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। दे आर गिविंग पार्टिसिपेशन और नॉट। तो ये बहुत डिफिकल्ट है उनको ट्रैक करना, कोलोबरेट करना और टाइम मैनेजमेंट करना। तो इन चीज़ों को देखने के लिए कंपनी को थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। कंपनी रिसर्च करनी चाहिए कि कोई ऐसा ऐप, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा टूल वर्क फ्रॉम होम के लिए कंपनी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई करे और अपनी टीम को दे, जैसे कि आसाना है। ये एक कोलैबोरेटिंग प्लेटफॉर्म है
इसके थ्रू हम टास्क, प्रोजेक्ट और टीम के लेवल को मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह ट्रेलियो है। इस तरह के ऐप और फीचर्स, टेक सेवी ऐप कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को देने पड़ेंगे ताकि वो अपना प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज कर सकें। लैक ऑफ टीम कम्युनिकेशन है। टीम कम्युनिकेशन का अभाव है, क्योंकि रिमोटली कम्युनिकेशन करने में और फेस टू फेस कम्युनिकेशन करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। इंटरेक्शन इजीली हो नहीं पाता है रिमोटली। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कंपनी को। बहुत सारे टूल्स आते हैं। वर्चुअल टीम रिक्वायर समथिंग इंस्टेंट, रिस्पॉन्सिबल एंड फ्लेक्सिबल, जो कि फ्लेक्सिबल हो, ऐसे टूल आते हैं जैसे स्लैक हो गया, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, जैसे इनविजन हो गया। और हम ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को। ये इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है, दैट इज MS टीम्स, जिसके थ्रू हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजीली उसको हम मैनेज कर सकते हैं, टास्क को टीम पे कोलैबोरेट कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट हम मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। ट्रस्ट और कमिटमेंट का लैकिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे एम्प्लॉय ये सोचते हैं भी वर्क फ्रॉम होम करने के कारण बहुत से लोग ये समझते हैं दूसरे बंदे ने भी मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ बोल दिया, वैसा बोल दिया। इस तरह की चीजें बहुत आ रही है। दूसरा बंदा ये सोचता है भी जो मेरा सहयोगी है वो अपनी प्रायोरिटी पे ध्यान दे रहा है, मेरी प्रायोरिटी को नहीं देख रहा है, मेरे पीछे से गलत बातें कह रहा है और प्रोजेक्ट को मेरी इंफॉर्मेशन के विदाउट भी चेंज कर दे रहा है, और कुछ कलीग्स लॉबी बना रहे हैं मेरे खिलाफ। इस तरह का जो अनट्रस्टफुल नेचर है वो अपने आप बिल्ड हो जाता है वर्क फ्रॉम होम की वजह से। इसका सॉल्यूशन ये है भी कंपनी को क्लियर विजन डिफाइन करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे और कोलैबोरेट कराना पड़ेगा उनसे एम्प्लॉयज को, और ताकि वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कर सकें, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें। डेवलप रिमोट लीडरशिप स्किल। रिमोट लीडरशिप स्किल हर कंपनी को डेवलप करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉय से कंट्रीब्यूट करवा सके और हर एम्प्लॉय को गुड कोलैबोरेटर बना सके। चौथा चैलेंज है टेक्नोलॉजी इशू एट होम। घर के अंदर टेक्नोलॉजी इशू फेस जो कर रहे हैं उससे कैसे आउटकम करेंगे, जैसे कि कौन कौन से इशू हो सकते हैं, जैसे डिवाइस है, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, but to different type of apps, software, etc. It is essential to choose wisely and leverage only such tech which necessary for the job. कंपनी को ये देखना पड़ेगा, कॉर्पोरेट को भी ऐसा टूल इंट्रोड्यूस करें जो नेसेसरी कार्य को कंप्लीट कर सके। उसके लिए टूल, सॉफ्टवेयर, ऐप हो सकता है, कंपनी रिसर्च करके उसको लॉन्च करे, और साथ ही साथ कंपनी अपने स्टाफ को टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए ट्रेनिंग दे। इन्वेस्ट इन एडिकेट टेक्नोलॉजी, सही टेक्नोलॉजी में पैसा लगाए। इंश्योर योर टीम हैज राइट टूल दे नीड। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए क्या टीम के पास राइट टूल है जो उनको रिक्वायर है। कीप अपडेटेड एंड इन्वेस्ट, न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंपनी को। लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड मिस हैंडलिंग। मैनी बिजनेस व्यू होम बेस्ड वर्क एज ए थ्रेट टू कंट्रोलिंग देयर एम्प्लॉय। बहुत से बिजनेस या कंपनी अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है वर्क फ्रॉम होम में। कंपनी को पता ही नहीं है अभी कौन बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है, कितना टाइम काम किया, कैसे किया, क्या किया। तो इस तरह की वजह से कंपनी को क्या करना पड़ता है, कुछ वेब प्रोग्राम है, आसाना, जीरा, ट्रेलो, अलाउ ट्रैकिंग व्हाट द एम्प्लॉय आर डूइंग इन करंट मोमेंट। तो उसके थ्रू हम ट्रैक कर सकते हैं कंपनी भी पार्टिकुलर मोमेंट में कौन सा बंदा क्या कर रहा था, व्हाट टास्क दे हो एज वेल डेडलाइन, क्या क्या काम किया, कौन कौन सी डेडलाइन कंप्लीट करी। इसी तरह रेस्क्यू टाइम इज ए टूल दैट आइडेंटिफाई वेस्टेड टाइम। रेस्क्यू टाइम एक टूल है जो कंपनी हर स्टाफ के पीसी में इंस्टॉल कर सकती है, जो कि आइडेंटिफाई करे भी कितना वेस्ट टाइम हुआ और कितने टाइम बंदे ने काम किया है।
ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर, ये ऐसा है कि कुछ टीम के अंदर कोई बंदा किसी कंट्री से काम कर रहा है, कोई बंदा किसी कंट्री से काम कर रहा है, तो बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं। कुछ डिफरेंट टाइम जोन में काम कर रहा है, कुछ डिफरेंट टाइम जोन में काम कर रहा है, तो टीम बना के आपस में कम्युनिकेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। साथ में अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो आपस में एक दूसरे की बातें समझ पाने बड़ा मुश्किल है। तो कंपनी को ट्रेनिंग करते रहना चाहिए, इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल इन टेक्निकल एस्पेक्ट, और यूज एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर। हम ट्रांसलेटर भी कंपनी यूज कर सकती है। सेटअप डिलीवरी शेड्यूल विद इन डेडलाइन, डेडलाइन डिफाइन कर सकती है। एस्टेब्लिश एन एटमोस्फियर ऑफ सस्पेक्ट ओपननेस एंड एम्पैथी, एक दूसरे के बारे में कलीग ट्रस्ट महसूस करें, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें, इस तरह का कल्चर कंपनीज को बनाना पड़ेगा। मेंटेनिंग लीडरशिप, कंपनी को सबसे बड़ा क्या है कि प्रॉब्लम आ रहा है लीडरशिप को मेंटेन करने के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? इन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सर्वे पार्टिसिपेंट डिस्क्राइब स्किल ऑफ ए पार्टिकुलरली ग्रेट मैनेजर व्हेन डीलिंग विद रिमोट टीम वर्किंग टीम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये कह रही है भी एक रिमोट जो मैनेजर है, उस रिमोट टीम को हैंडलिंग करने के लिए उसके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट एंड कंसिस्टेंट फीडबैक, गुड रिमोट वर्किंग टीम लीडर गिव कंसिस्टेंट एंड पर्सनल इनपुट एट लीस्ट वंस ए वीक। तो सप्ताह में एक बार वो अपनी लीडरशिप पर्सनल इनपुट देता रहे, फेस टू फेस एंड वर्बल कम्युनिकेशन करे। जो अच्छा लीडर है वो आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्किल उसकी होनी चाहिए। दे कैन प्रेफर कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज, स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन, मोटिवेट कर पाए अपने वर्कर्स को। दे लिसन, कास्ट कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्ट, पर्सनली कंसर्न अबाउट फेलो टीम मेंबर्स। तो ये लीडरशिप होनी चाहिए। ओवर वर्किंग और अनप्लगिंग आफ्टर वर्क, बहुत से लोग काम के बाद सही फील नहीं करते और ओवर वर्किंग फील करते हैं, क्योंकि जो काम 10 मिनट में हो सकता है ऑन साइट ऑन प्राइमेसिस, उस काम को करने में घंटा लग रहा है रिमोटली, तो डिस्ट्रैक्शन फील होती है। सॉल्यूशन क्या है इसको? ओवर वर्किंग को प्रिवेंट करने का, ट्रैकिंग वर्क टाइम को ट्रैक कर सकते हैं। वी कैन यूज सॉफ्टवेयर आल्सो। A remote worker can determine how many hours spent on work and limit the time most useful 8 hours per day. They can prioritize the task. They can organize the day. Setting availability status, notification priority in app like Slack and Hero to prevent disturbing when the working day is over. Maximizing productivity. Low effectiveness is one of the most difficult challenge to overcome. The larger it takes to finish tasks, the more they occupy private life and the less productive a remote worker become. अगर वो अपनी प्राइवेट लाइफ को ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे तो लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगे। ये एक स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है। तो इसको आउटकम करने के लिए क्या करना चाहिए? टी ब्रेक्स लेना चाहिए, वर्किंग आवर सेट कर देने चाहिए। 33% लोग मानते हैं। 30% लोग कह रहे हैं कीप टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। 25% कह रहे हैं वर्क इन द सेम लोकेशन एवरी डे। वेक अप अर्ली। 23% लिसन टू म्यूजिक, प्लान टू नेक्स्ट वर्क डे, यूज ए प्लानर, कैलेंडर वी कैन यूज, गेट फ्रेश एयर, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन विद को वर्कर ऑनलाइन, चैटिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि अच्छा फील कर सकें। Overcoming distractions appear to be a nightmare for every remote workers. डिस्ट्रैक्ट होना बहुत हर रिमोट वर्कर फील करता है। तो इससे आउटकम करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने स्मार्टफोन को टर्न ऑफ कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्क। मिनिमाइज सोशल मीडिया एक्टिविटी जैसे फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग हम कम कर सकते हैं। सेट ब्लॉक्स ऑफ टाइम फॉर एवरी टास्क, हर काम के लिए हम टाइम ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं। मोटिवेट रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। स्टेइंग मोटिवेटेड इज विटल फॉर रिमोट वर्कर, बहुत मुश्किल है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजर्स एंड टीम मेंबर। जब हम किसी आदमी को देखते नहीं है, सुपरवाइजर टीम मेंबर किसी से मिल नहीं पाते हैं और मोटिवेशन
बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसका सॉल्यूशन है, इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट मोटिवेशन विद टीम मेंबर एंड लीडर्स एंड कलीग्स। तो लीडर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट लेके उनके साथ बात करे, आस्क इफ एनीथिंग बोदर देम, उनके जो परेशानी है वो समझे, उनके जो इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करे, मोटिवेशन दे, इसके थ्रू इससे आउटकम कर सकते हैं। तो समरी ये है कि रिमोट पे काम करने के लिए हर कंपनी को परफेक्ट रिमोट टीम बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर उनको इफेक्टिव टूल्स देने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वेबिनार करते रहें, जो टीम लीडर है उनको वेबिनार के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, और कंपनीज उनको अच्छे कोलैबोरेटिव टूल प्रोवाइड कराएं, जैसे MS ऑफिस 365 है, आसाना है, स्लैक है, जो हमने डिस्कस किए थे थोड़ी देर पहले। फाइंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन वर्क एंड विद टीम्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन से जो टीम मेंबर है उनके अंदर वर्क बैलेंस बनाए। एवरी टीममेट शुड फील कंफर्टेबल, सबको कंफर्ट फील करवाना बहुत जरूरी है। बी इट एम्प्लॉय फ्रॉम इंडिया और फ्रांस, बाहर से एम्प्लॉय है, फ्रांस का एम्प्लॉय है, इंडिया का, सबको कंफर्ट फील कराना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाए दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दें। थैंक यू दोस्तों। मैं दोबारा प्रस्तुत होऊंगा एक अलग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।